करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं रक्ताम्बोज दलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं दुर्भुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैः भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णु शिवादिसेव्यमनिशम् भक्तेष्टसिद्धिप्रदम् अतुलितबलधामम् हेमशैलाभदेहम् दनुजबलकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गिरारथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंधु सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताकि युगपद कमल मनावहु जासु कृपा निर्मल मति पावहु। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल यश जोदायक फलचारि। हृदय विराजत राम सिय और दास हनुमान ऐसे सी गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। जय जय सीताराम। श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और अपने गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। दानि शिरोमणि कृपानिधि नाथ कहूँ सती भाव चाहूँ तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुरा
तब तनय मोह में आई, सतरूप ही मिलो कर जोरे, देवी मानु पर जो रुचि तोरे, जो वर्नाथ चतुर निपवारा, सोई कृपालु मोहि अति प्रिय लागा, परंतु सुखी होती विधाई, यद्यपि भगत हित तुम्हारी सुनाई, तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, तुम सकल गुण अंतर्यामी, अस समुझत मन संशय होई, कहा प्रभु प्रभात सोई, निज भगत नाथ तब आई, जो सुख पावहि जो गति लहरी, निज भगत नाथ तब आई, जो सुख पावहि जो गति लहरी, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई भगति प्रभु, हम ही कृपा करि देहु, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सर्व संता, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचरजु न मानी है जिनके विमल विचार, विमल विचार। वक्ता के अंदर जो तत्व प्रवचन कराता है, श्रोताओं के अंदर बैठ करके वही तत्व प्रवचन सुनता है। हमारे गुरुदेव की ये धारणा थी, भावना थी, उसको हृदयस्थ करते हुए कथा में जितने भी श्रोता बैठे हुए हैं, कथा की दूसरी संध्या में मैं सबको प्रणाम करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। सतरूपा जी ने 6 वस्तुएं भगवान से मांगी, उसमें 6 वस्तुओं का जो आधार है वो 2 वस्तुओं में है, सुख में और गति में। जे तब नाथ भगत निज है, भगवान ने कहा तुमको क्या चाहिए? मनु जी ने कहा कि सुत विषयिक तब पद रति हो, मूल बड़ मूल कहे किन को। जैसे एक पिता को अपने पुत्र से अनंत प्रेम होता है, ऐसे ही मेरा भी प्रेम आपके चरणों में रहे। इसके बदले में संसार के लोग यदि मुझको परम मूर्ख भी कहें तो वो मुझे मूर्खता स्वीकार है, वो बनना स्वीकार है।
लेकिन मैं आपको कभी भी पुत्र से अतिरिक्त और कुछ ना मानूं। रामचरितमानस में और सनातन परंपरा में इसको भेद भक्ति के नाम से पुकारा गया। भेद भक्ति इसको इसलिए कह दिया गया कि जब रिपीट कम कर दो, रिपीट। भेद भक्ति इसको इसलिए कहा गया कि पुत्र के अतिरिक्त हम आपको कुछ ना माने। ये उनका भेद है कि हमारे पुत्र आप बने, अब पुत्र के अतिरिक्त हम आपको कुछ भी ना माने। सुत विषयिक तब पद रति हो, ये जानते हुए भी कि आप ईश्वर हैं, लेकिन फिर भी हम आपको ईश्वर के रूप में ना मान के पुत्र के रूप में माने। दशरथ जी महाराज बड़े कोमल स्वभाव के थे और बड़े सहज और बड़े सरल थे। कदाचित जीवन में जो भी घटनाएं ऐसी हैं जो अप्रिय लगी लोगों को, भक्तों को, उसके पीछे कारण उनकी सरलता, उनकी सहजता और उनका जो वरदान मांगा हुआ था मनु रूप में, वही कारण बना। कौशल्या जी ने जब शत्रुपा जी ने कौशल्या बनने के लिए अपने लिए वरदान चुना, तब वो सावधान हो गई। उन्होंने कहा कि प्रभु, हमारे जो वर नाथ चतुर नृप मांगा, हमारे पति बड़े चतुर हैं, जो राजा मनु हैं बड़े चतुर हैं, इन्होंने जो आपसे वर मांगा है वो चतुराई उसमें प्रमुख है। और रामचरितमानस में ये लिखा हुआ है, बालकांड में ही भगवान के जन्म के संदर्भ में भी एक चौपाई ऐसी लिखी है जो आपसे कहा जाए जरा इसको चौपाई को निकालो। एक चौपाई हम बोल दें और आपसे पूछें चौपाई कहां पर है, तो आप उसको या तो उत्तरकांड में खोजेंगे या अयोध्या कांड में खोजेंगे, लेकिन वो चौपाई बालकांड में है और ऐसे जगह पर है कि जहां पर उसकी कोई कल्पना नहीं कर पाता है। उसमें कहा हुआ है, मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मन से, वचन से, कर्म से यदि चतुराई कोई छोड़ दे और भगवान का भजन करे तो उसके ऊपर भगवान बहुत कृपा करते हैं। एक चतुराई वो है जिन्होंने अपने भगवान को पुत्र रूप में मांगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज या शंकर जी, चार वक्ता हैं रामायण के, चाहे याज्ञवल्क्य जी का मान लीजिए, चाहे शंकर जी का, चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी का या काकभूषण जी का, वो कहते हैं मन कर्म वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। भगवान राम जब अंगद जाने लगे लंका में, तब अंगद ने हाथ जोड़ करके पूछा, महाराज हमें करना क्या है? हनुमान जी महाराज को तो आपने अंगूठी दे दी थी और ये कहा था कि यह अंगूठी सीता जी को देना और मेरे बल और विरह को सुना करके तुरंत चले आना। हमें आपने कुछ कहा नहीं, कृपा करके बताइए हम क्या कहें। तब भगवान ने कहा, बहुत बुझाई तुम्हें का कहूं, परम चतुर मैं जानत अहो। तुम्हें बहुत क्या कहूं, तुम तो बड़े चतुर हो। अब कहीं पर चतुराई की प्रशंसा भगवान स्वयं कर रहे हैं, कहीं शत्रुपा जी कह रहे हैं कि जो हमारे राजा हैं बड़े चतुर हैं, लेकिन रामचरितमानस का सिद्धांत कहता है कि मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। बोले मन से, वचन से, कर्म से आप चतुराई को छोड़ दीजिए, भगवान का भजन करिए, भगवान आपके ऊपर बड़ी कृपा करेंगे। अब तीनों चतुराई आ गई। देखिए शत्रुपा जी कहती हैं कि प्रभु जे तब नाथ भगत निज आई, केवल भक्त नहीं, जो आपके निज भक्त हैं। भक्त तो भगवान के सब हैं,
लेकिन जो लोग भक्ति में रत होंगे, भक्तों में भी अलग अलग स्वरूप होते हैं। देखिए, भक्ति के उतने स्वरूप हैं जितनी प्रकृति के रंग हैं। जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, जितने सृष्टि में लोग हैं, उतनी प्रकार की भक्ति कही जा सकती है। क्यों? जिसके अंदर भगवान के प्रति जिस प्रकार की भावना है, उसके जीवन में भक्ति का स्वरूप वही है, तो उतने प्रकार की भक्ति हो गई। लेकिन सतरूपा जी कहती हैं, जे तब नाथ भगत निज हानि। ये निज शब्द क्यों जोड़ दिया गया? रामचरितमानस में निज शब्द बड़ा रहस्यमय है, बहुत सूक्ष्म शब्द है निज शब्द रामचरितमानस का। भरत जी महाराज ने हनुमान जी महाराज से जब वो सूचना देने गए थे, तब उन्होंने यही पूछा था, रघुवंश भूषण प्रभु ने कभी मेरा निज भक्त के रूप में मेरा स्मरण किया कि नहीं? कभी मुझे निज भक्त के रूप में मुझे याद किया कि नहीं? भक्त के रूप में तो भगवान सबको याद करते हैं। तो निज भक्त का तात्पर्य होता है जिससे भगवान अपनी बात कहने में कोई संकोच ना करें, उसको कहते हैं निज भक्त या निज संबंध। जिस व्यक्ति के साथ संबंध में आपको बुद्धि और व्यवहार न लगाना पड़े, समझ लीजिए वो व्यक्ति आपके निज है। बस निजता की यही व्याख्या है। लक्ष्मण जी महाराज भगवान की सेवा कैसे करते हैं? बोले, छिन्न छिन्न लख प्रभु भगवान के चरणों में बार बार देखते हैं, ऐसे सेवा करते हैं। बोले, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर सेवई लखन सिय रघुवीर। सीता जी की और भगवान राम की जो सेवा करते हैं, कैसे करते हैं? बोले, जैसे अविवेकी व्यक्ति जो है, देखिए उपमा कैसी दे रहे हैं, जैसे अविवेकी व्यक्ति अपने शरीर की पूजा करता है और सेवा शुश्रूषा करता है, उसी प्रकार से लक्ष्मण जी महाराज भगवान राम की सेवा करते हैं। अविवेकी का तात्पर्य है यहां अविवेकी से नहीं है। लोग इसको समझते हैं कि अविवेकी माने जिसमें विवेक का अभाव हो। नहीं, अविवेकी का तात्पर्य यहां पर यह है, अपने शरीर के प्रति ऐसा संबंध होता है व्यक्ति को कि बुद्धि ये नहीं कहती है कि हम इनकी सेवा कर रहे हैं, हम बड़ा उपकार कर रहे हैं। सुबह उठ करके मुंह धोते हैं, साफ करते हैं, बाल संवारते हैं, स्नान करते हैं, तो क्या आप अपने शरीर के प्रति उपकार करते हैं क्या? या शरीर आपको धन्यवाद देता है क्या? एक बार भी दांतों ने आपको धन्यवाद नहीं दिया, एक बार भी आंखों ने आपको धन्यवाद नहीं दिया। आप अपने चरणों को धोते हैं, कभी चरणों ने नहीं कहा आप बहुत अच्छे हैं। तो जिस प्रकार से ना तो वो कहते हैं और ना आप आशा करते हैं, यही है निज संबंध। ना कहा जाए और ना आशा की जाए। भरत जी महाराज भगवान के पास गए चित्रकूट में, पहली लाइन में बैठने में एक सावधानी रहती है कि सोना मना होता है। पहली लाइन में बैठ करके अगर नींद आ गई तो वक्ता को बड़ा कष्ट होता है। इसलिए बात ध्यान रखी जाए कि पहली लाइन बड़ी खतरनाक होती है, क्योंकि बार बार ध्यान जो है वक्ता का पहली लाइन पर जाता है। और ये कथा ऐसी तो है ही नहीं कि कहीं भी घुमा के कुछ भी कह दी। इसमें विश्लेषण किया जा रहा है किसी प्रतिपादन का, इसलिए कृपा करके इसको ध्यान से सुने। ना तो आप आशा करते हैं और ना वो कहता है शरीर। भरत जी महाराज जब चित्रकूट में गए तो चित्रकूट में जाकर के कोई भी व्यक्ति आशा करेगा। इतने दिनों के बाद भरत जी महाराज आए हुए हैं भगवान के पास, और भगवान से भी आशा करेगा कि भरत जी महाराज से कुछ पूछे। दोनों मिले और दोनों ने एक शब्द नहीं बोला। ये कौन सा है? ये निज संबंध है। निज को कुछ कहे न को कुछ पूछा। बोले क्यों कहीं कहा नहीं गया और क्यों पूछा नहीं गया, दोनों को ले लिया।
कहता कौन है, पूछता कौन है, उत्तर कौन देता है? दोनों को ले लिया। को कुछ कही न को कुछ पूछा, बोले प्रेम भरा मन निज गति छूछा। बोले जब प्रेम दोनों के प्रति इतना अधिक है तो प्रश्न नहीं आता है। प्रश्न जो आता है वो बुद्धि का विषय है। प्रेम में निशब्दता। देखिए आकाश का गुण क्या है? आकाश का गुण है शब्द। रिपीट कम कर दो प्रभु। आकाश का गुण है शब्द। हम जो बोल रहे हैं और आप जो सुन रहे हैं, ये मालूम है क्यों सुन पा रहे हैं? ये आकाश के कारण। आकाश का स्वभाव है कि जो शब्द बोला जाता है वो इको करता है। प्रतिध्वनि जिसको कहते हैं, जो प्रतिध्वनि अभी ये कर रहा था उसी को। लेकिन प्रतिध्वनि, जब प्रतिध्वनि सुनाई देने लगे तब उसको प्रतिध्वनि को कम करना पड़ता है, जिसको हम कह रहे हैं रिपीट कम कर दो। प्रतिध्वनि आकाश का शब्द है, लेकिन प्रतिध्वनि जो है, जो कहा जा रहा है और जो सुना जा रहा है, बस उतने कहा जाए उतने सुना जाए तो प्रतिध्वनि आकाश का गुण है। और जो कहा जा रहा है उसमें व्यवधान आने लगे तो वो यंत्र का अवगुण है। इसीलिए आकाश का गुण है इको करना, सुनाना हमें। और प्रेम का गुण क्या है? प्रेम का गुण है निशब्द। जहां पर शब्द की सीमा समाप्त हो जाती है उसी जगह प्रेम होता है। को कछ कहे न को कछ पूछा, प्रेम भरा मन गति अति छूछा। बोले दोनों का हृदय प्रेम से ओतप्रोत हो गया तो कौन पूछे और कौन उत्तर दे? पूछता कौन है? बोले बुद्धि पूछती है। कहीं ये कैसे है? ठीक, तबीयत तो ठीक है ना? तो पहली बार आदमी जो उत्तर देगा तुरंत कहेगा हाँ हाँ सब ठीक है। जहां आधा घंटा साथ में बैठ गए तो क्या क्या ठीक है वो आपको पता चलता जाएगा। 2 दिन बैठ गए तो और पता चलेगा, और दीक्षा ले ली तो सब पता चल जाएगा। कहीं दीक्षा ले ली तो उसके बाद तो गुरु जी के ऊपर ऐसी पोटली बांधते हैं चेले लोग, सारा जितना कमाया है, जितना किया है, सब बांध करके गुरु जी को 1 किलो मिठाई का डब्बा और एक माला और एक एनवलप, उसमें सतिया उतिया बना करके गुरु जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। चेला बड़ा अच्छा है। तो उन्हें गुरु जी को ये सब, जो अनुभवी गुरु जी होते हैं उन्हें पता रहता है कि ये चेला जो है क्या करने वाला है। आंखों को देख करके गुरु जी समझ जाते हैं। जहां आदमी आया, देखिए पूछना पड़े अगर हमें आपसे तो हमारी कमजोरी है। आप हमें जान जाए, हम आपको जान जाए, ये विशेषता होनी चाहिए। जहां आपने थोड़ा निकट किसी को लाया उसके बाद वो ऐसा पुलंदा आपके सिर पे रखेगा महाराज। कभी कोई टेलीफोन पर ये नहीं बताता है कि हमें आमदनी कितनी है, किसी ने नहीं बताया। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये ना बताए हमारी समस्या कितनी है। समस्या से निवृत्ति हो जाए। कई बार पूछते हैं महाराज हमारे 15 करोड़ फंस गया है, 10 करोड़ फंस गया है, 1.5 करोड़ फंस गया है, तो हम क्या करें? अभी बताओ। बोले कोई मंत्र बताइए। मंत्र बता दें, माला दे दें कि इसको जपो, तो मालूम है पहला शब्द क्या बोलते हैं? कितने दिन जपना पड़ेगा? कितने दिन जपना पड़ेगा? माने जिस दिन 1.5 करोड़ मिला तो सबसे पहले माला ही छोड़ेंगे। ये अगर भक्ति का स्वरूप है तो ये तो व्यवसाय है। देखिए कि हमने 100 रुपए दिए, 100 रुपए का सामान हमें दुकानदार ने दे दिया, ये भी बहुत अच्छी बात है। जे सकाम नर सुनई जिगावई, सुख संपत्ति नाना विधि पावई, रामचरित मानस में सब कहा गया है। लेकिन जो निज भक्त है, भगवान के निज भक्त, मन जाहि राजो मिली शोभर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील सने जानत रावरो, ए भांति गौर असीस सुन सी सहित सी हर्षी अली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जब श्री सीता जी पार्वती जी का पूजन करती हैं और कहती हैं मोर मनोरथ जानो नीके, अरे कहना थोड़ी पड़ता है,
जो मनोरथ आप जानती हैं उसको कहना तो कामना हो जाएगी, और हमारे अंदर जो मनोरथ है वो कृपा पूर्वक आप पूरा कर दें, वो आपकी कृपा होगी। मोर मनोरथ जानो नीके, बसो सदा उर पुर सब ही के, कीनो प्रगट न कारण ते ही, अस कही चरण गई बैदेही। उन्होंने कहा कि आप सबके हृदय में रहती हैं और सबका हृदय जानती हैं। अरे भगवान सबका हृदय जानते हैं, संत सबका हृदय जानते हैं, गुरु सबका अपने चेलों का हृदय जानता है। वो सब जानता है कि इसके बाद अब कौन सी प्रश्न ये करने वाले हैं मुझसे। और प्रश्न करने वाला जब प्रश्न करता है तो कदाचित उसको ये भी पता नहीं रहता है कि जो प्रश्न हम कर रहे हैं उसका उत्तर जब कम से कम 15 मिनट में दिया जाएगा, तो 1 मिनट का समय जब बचा है तो ये प्रश्न आप कर क्यों रहे हैं। अगर इतना ही विवेक आ जाए तो निज भक्ति आई जाएगी। जे तब नाथ भगत निज हैं, जो सुख पावई जो गति रहे, सोई सुख। अब 6 बातें आती हैं। सोई सुख, सोई गति, सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक, सोई रहनी प्रभु, हमें कृपा करी देव। बोले सोई सुख, ये सोई क्या है। ये सोई शब्द रामचरितमानस में अविनाशी का पर्यायवाची शब्द है। सोई माने तत्पदार्थ, तात जनक तनया ये सोई। सोई माने वही सीता जी, ये जनक जी की पुत्री तो केवल दिख रही हैं, लेकिन सोई ये वही है जो लक्ष्मी जी मेरे चरणों को दबाती रहती है क्षीर सागर में। ये सोई सोई शब्द जहां पर रामचरितमानस में आया है वहां पर सोई तत्व के लिए आया है। अविनाशी जो कभी समाप्त ना हो वो वाला सोई शब्द। तो सोई सुख, सोई गति, सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक, सोई रहनी परु, प्रभु हमें कृपा करी देव। हमें आप कृपा करके दे दीजिए। कौशल्या जी बाजी मार गई और चतुराई दशरथ जी की धरी रह गई। आप चतुराई से जो मांगेंगे उसकी प्रशंसा हो जाएगी। चतुराई प्रशंसा की वस्तु तो है। लोग आपको कह देंगे वाह वाह क्या चतुर है, कितना बढ़िया उन्नति की, कितना कमाया, कितना बढ़ाया। एक्सटेंशन करते हैं, एक्सटेंशन करते हैं, बाएं से दाएं, आगे से पीछे जो करा जाए उसको कहते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन और बढ़ाओ और ऊपर उठाओ, दोनों लोग करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, चतुराई की सीमा होगी, कृपा की सीमा नहीं होगी। दशरथ जी को भगवान की कृपा मिली, खूब मिली, आनंद खूब दिया भगवान ने दशरथ जी महाराज को। लेकिन जब जब उन्होंने मांगा, उन्होंने जो मांगा बाद में वो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि पहले वाला हिसाब तो हो जाए। आपने जो पहले मांगा है कि सुत विषयी तब पद रति हो मोई बलि बड़ मूड कहे किनको, बोले मैंने पुत्र को समान आपको मांगू, पुत्र के समान प्रेम करूं। भगवान ने कहा पहले वो तो हो जाए पूरा। बाद में उन्होंने क्या कहा, बोले मैं अपना राज्य, अपना सिंहासन आपको दे दूं और कल दे दूं और अयोध्या में रहते हुए दे दूं। तीनों बातें पूरी नहीं हुई, तीनों बातें पूरी नहीं हुई। उनको सौभाग्य नहीं मिला दशरथ जी महाराज को कि भगवान को राम राज्य के ऊपर वो सिंहासन पर स्थापित करते, अपने हाथ से वो मुकुट उनको पहनाते और तिलक करते। ऐसा सौभाग्य उनको नहीं हुआ। और कल पहनाने वाले थे, कल की जगह 14 वर्ष पूरे हो गए। उसके बाद वो घड़ी आई और अयोध्या में होने की जगह भगवान का जो राज्याभिषेक पहला हुआ वो अयोध्या में नहीं हुआ, चित्रकूट में हुआ। राम राज्य जो बनेगा वो मन की स्थिति में, बुद्धि की स्थिति में, अहंकार की स्थिति में नहीं बनेगा। मन की भूमि है दंडकर्ण, बुद्ध की भूमि है अयोध्या, अहंकार की भूमि है लंका। लेकिन राम राज्य कहां बनेगा, बोले चित्त की चित्रकूट में बनेगा। राम राज्य बनाने के लिए पहले आपको चित्त में, चित्त बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए
उसमें कहीं भी कोई कामना का कोई तात्पर्य ही नहीं है। तो परिणाम क्या हुआ, जब कोई व्यक्ति चतुराई से कोई वस्तु मांगता है तो उसको लगता है, देखिए इसको आप दशरथ जी के साथ मत जोड़ लीजिएगा कहीं, जितने भी पुराणों में दैत्य हुए हैं जिनको भगवान ने किसी ना किसी तरीके से मारा, वो या तो ब्रह्मा जी का वरदान लेकर के आए या शंकर जी का वरदान लेकर के आए। और शंकर जी और ब्रह्मा जी से उन्होंने वरदान क्या मांगा, बोले अविनाशी जो है, जो नाशी है वो अविनाशी हो जाए। नाशी जो है, शरीर नाशवान है, तो शरीर नाशवान को वो नाशवान ना रहे, अविनाशी हो जाए। सारे राक्षसों ने यही मांगा है, मैं कभी मरूं नहीं, मेरा धन कभी कभी समाप्त ना हो, मेरी सत्ता कभी कम ना हो, मेरा शत्रु कभी मुझ पर विजयी ना हो, एक छत्र रिपुहीन मई राज कल्प सत होए। यही तो मांगते हैं सारे राक्षस। विचित्र बात है, ब्रह्मा जी ने और शंकर जी ने वरदान दे भी दिए, लेकिन ध्यान रखिएगा चतुराई से मांगा गया उसकी सीमा होगी, लेकिन चतुराई से ऊपर क्या है, बोले ईश्वर है, बुद्धि से ऊपर ईश्वर है। कोई चतुर व्यक्ति कितना भी मांग ले, कितना भी कर ले, लेकिन भगवान की कृपा जिस पर होगी, वो व्यक्ति, भगवान जब कृपा करेंगे तो भगवान की कृपा किस पर होगी, बोले भगवान से नहीं मांगता है, वो सीधे भगवान को ही मांग लेता है। ऐसे लोग होते हैं संसार में भगवान से मांगने वाले। देखिए आप मिठाई लेने जाइए तो डब्बा आपको अपने आप मिल जाएगा। आप कभी नहीं कहते हैं कि मिठाई भाई डब्बे में रख के देना या दोने में रख के देना। वो तो दुकानदार जानते ही है कि जब आप मिठाई ले रहे हैं तो डिब्बा तो आपको साथ में मिलेगा। तो ये जो पैकिंग मटेरियल है ना, ये संसार की वस्तुएं हैं। हम लोग जाके मिठाई की दुकान पे कहते हैं 1 किलो मिठाई रखने वाला डब्बा दे दो, ये दे दो, हमें ये चाहिए, ये सत्ता चाहिए। भगवान बड़ा आश्चर्य करते हैं, अगर मुझे मांग लिया होता तो दुनिया की जितनी पैकिंग है, क्योंकि मैं जहां जाऊंगा वहां तो पूर्ण रूप में जाऊंगा, भगवान जहां जाएंगे वहां पर श्री उनके साथ जाती है, लक्ष्मी जी उनके साथ जाती हैं। ध्यान रखिएगा, भगवान अकेले नहीं चलते हैं, लक्ष्मी अकेली चलती है। और लक्ष्मी जी 2 वाहनों पे बैठती हैं। जब नारायण के साथ जाती हैं तो गरुड़ के ऊपर अपने पति के पीछे बैठ के जाती हैं, और जब नारायण की जगह केवल लक्ष्मी को कोई मांगता है तो लक्ष्मी जी उल्लू के ऊपर बैठ के जाती हैं, तब उनकी सवारी उल्लू हो जाती है। आपने पुराणों में पढ़ा होगा, चित्रों में भी देखा होगा, लक्ष्मी जी कभी कभी अकेली जाती हैं। जब अकेली लक्ष्मी जी जाएंगी तो ध्यान रखिएगा, तो उल्लू के ऊपर बैठ के जाएंगी, और उल्लू के ऊपर बैठ के जब लक्ष्मी जी जाएंगी तो चतुर व्यक्ति जो होता है ना, वो लक्ष्मी जी को मांगता है। बंबई में एक जगह अनुष्ठान हो रहा था, तो वो जो पंडित जी कर्मकांड कराने वाले थे, उन्होंने सारे देवताओं के लिए 1-1 पुष्प हाथ में रखवाया, जिन जिनका आवाहन करवाया था। सारे देवताओं को फिर चावल दिया हाथ में, बोले इनका विसर्जन कर दीजिए, इनका विसर्जन कर दीजिए, सारे देवताओं को विदा कर दीजिए। आप लोग आए, बड़ी आपने कृपा की, बड़ी कृपा की, आप आए और बड़े मंत्र मंत्र बोल करके, जिन मंत्र को नहीं मालूम था उनको गद्दे में बता करके सबको विदा कर दिया। बाद में एक मंत्र बोला, बोले लक्ष्मी जी को छोड़ करके सब लोग चले जाए। हमने कहा ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी जी को छोड़ के जब सब लोग चले जाएं तो लक्ष्मी जी चली जाएंगी, बाकी सब रह जाएंगे। ये मेरा अनुभव है। भगवान को अगर आप बुलाएंगे तो लक्ष्मी जी को बुलाने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि लक्ष्मी जी भगवान के अलावा कहीं जा ही नहीं सकती। वो तो हमेशा उनके साथ में ही रहेंगी। श्री मालूम है किसके साथ रहती है, जो भगवान के चरणों में प्रेम करता है, श्री तो उसका साथ छोड़ ही नहीं सकती कभी, क्योंकि वो भगवान का आश्रय हो जाता है। हनुमान जी महाराज के हृदय में भगवान का घर है। भरत जी महाराज के हृदय में प्रणमो पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, जात हृदय आगार
बसई राम सर चाप धर। आपने सुना होगा कि जो लोग आजकल वास्तु शास्त्र बड़ा भारी जबरदस्त चला है, जब लोग घर बनाते हैं तो भाई घर सुंदर जब लगता है तो निश्चित रूप से भाई उसकी प्रशंसा की जाएगी, लेकिन उसमें वो ये बताना नहीं भूलते हैं कि मैंने ईशान कोण में भगवान की स्थापना की है। बाकी कोण जो है वो तिजोरी कहाँ रखी है वो नहीं बताते हैं, वो केवल ईशान कोण में हनुमान जी को दिखाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा मांगोगे तो लड्डू मिलेगा। गणेश जी बैठे हुए हैं, हमने इतने राम नाम डाले थे, ये ईशान कोण बताए बगैर कोई नहीं रहेगा। ये क्या है? बोले वास्तु है, वास्तु। लेकिन वास्तु का आधार क्या है? वास्तु कब सिद्ध होगा आपका? पंच तत्व जो है यही तो वास्तु है। बोले पृथ्वी जल वायु तेज और आकाश। तो जो भगवान का भक्त होता है वो कौन से वास्तु का पालन करता है? देखिए बड़े बड़े वास्तु शास्त्री हमने देखे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम भी वास्तु शास्त्रियों से प्रेम करते हैं, वो भी हमारे यहाँ आते हैं और उनसे सलाह भी हम लेते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जहां पर आपके पास सामर्थ्य नहीं है, हर व्यक्ति के पास एक सामान्य गरीब आदमी है, उसके पास वास्तु शास्त्री उससे क्यों मिलेगा? वो कैसे मिल पाएगा? इतनी फीस कहां से चुकाएगा? और भगवान का भक्त है तो भगवान का भक्त है, वास्तु शास्त्र जानता नहीं है। जब वो अपना घर बनाएगा तो मालूम है उसके विवेक में, उसकी बुद्धि में भगवान बैठ जाएंगे। अब वो अपना घर जब बनाएगा, अपनी व्यवस्था करेगा, तो उस स्थान पे वही सब वस्तुएं होंगी जहां पर होनी चाहिए, अपने आप हो जाएंगे। तो परिणाम क्या हो जाता है? जो भगवान का भक्त होता है वो क्या करता है? बोले एक वास्तु को मानता है। कौन सी वास्तु? बोले भगवान के भक्त को पकड़ लेता है। हनुमान जी को पकड़ लीजिए, सारे वास्तु आपके हाथ में आ जाएंगे। हनुमान जी को पकड़ लीजिए। अब आपको लग रहा होगा हनुमान जी को कैसे पकड़े? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने स्पष्ट लिख दिया, प्रणमो पवन कुमार। पवन कुमार जब कहा तो वायु तत्व आ गया कि नहीं? प्रणमो पवन कुमार खल वन पावक, पावक माने अग्नि तत्व। प्रणमो पवन कुमार खल वन पावक, ज्ञान घन, बादल भरे हुए ज्ञान घन, जल तत्व आ गया। प्रणमो पवन कुमार खल वन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, आगार आकाश, आकाश तत्व आ गया। बसई राम सर चाप धर, पृथ्वी आ गई। धरनी धर नाम सुना है ना, धरनी। ये पांचों तत्व हनुमान जी महाराज के अंदर हैं, इसीलिए हनुमान जी महाराज भगवान की सेवा में हमेशा रहते हैं, इसीलिए भगवान का वास्तु कभी बिगड़ता नहीं है। हनुमान जी महाराज हमेशा सेवा में रहेंगे। ध्यान रखिएगा, कोई अनिष्ट आपको लगता हो कि हमारे घर में हमारा घर फल नहीं रहा है, हमें पढ़ नहीं रहा है, लाभ नहीं हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, पूजा में मन नहीं लग रहा है, पूजा में मन सब लगेगा। पहले आप हनुमान जी महाराज को बैठा लीजिए, क्योंकि हनुमान जी बगैर भगवान के आएंगे ही नहीं। हनुमान जी जहां आएंगे उनके हृदय में ठाकुर जी अपने आप होंगे, और ठाकुर जी होंगे तो वहां से सीता जी उनके बामांग में बैठी होंगी, और सीता जी होंगे तो मैंने आपको कल बताया, सानुज सिय समेत प्रभु राजत परम कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धैर्य शरीर। लक्ष्मण जी महाराज आ जाएंगे, लक्ष्मण जी ठाकुर जी की सेवा करेंगे, हनुमान जी ठाकुर जी की सेवा करेंगे, और आपके सारे कार्य भगवान बना देंगे। ये है, ये जो भगवान का भक्त होता है वो केवल एक सूत्र को पकड़ लेता है और बाकी जानता ही नहीं है। ज्ञान के द्वारा भी वही वस्तु मिलती है और भक्ति के द्वारा भी आपको वही वस्तु मिलती है। तो दशरथ जी महाराज ने चतुराई के द्वारा जो वस्तु मांगी, तो चतुराई की सीमा होती है, बुद्धि की सीमा होगी, पढ़े लिखे व्यक्ति की सीमा होगी, पुरुषार्थ की सीमा होगी, और कृपा की सीमा नहीं होगी। वो तो असीम है कृपा, भगवान के स्वभाव की सीमा नहीं है। वो तो जिस पर कृपालु हो जाए महाराज, क्या क्या मिल जाएगा, क्या क्या नहीं मिल जाएगा। जो जो आप चाहते हैं वो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन जो जो आप चाहते हैं का तात्पर्य
भगवान आपको वो दे देंगे जिससे आपने चाहने की इच्छा खत्म हो जाएगी। ये चाहने की इच्छा जब तक बनी हुई है तभी तक तो अभाव है, लेकिन जिस दिन भगवान अपने हृदय में आ जाएंगे उस दिन ध्यान रखिएगा, सूनी सेज न कोय बलिहारी बाघट की जागट परगट हुए। सब घट मेरा साइया, सब जगह हमारा प्रभु रहता है। सूनी सेज न कोई, लेकिन बलिहारी है उस घट की जिसमें वो प्रकट हो जाए, और जिसके हृदय में प्रकट हो जाए वही भक्त है। और प्रकट कैसे हो जाता है? वो कहता है मैं कुछ नहीं जानता, तू दयाल दीन हो मैं दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुण्य हारी, मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने। सारे भक्तों ने ज्ञानी नामक गणम होते हुए भी हमेशा अपने अवगुणों को भगवान के सामने रखा है, अपनी कमी को भगवान के सामने रखा है। ये कमी क्या है मालूम है? ये कमी ही तो भगवान का आश्रय है। नवमी को भगवान ने क्यों जन्म लिया? नवमी को भगवान ने इसलिए जन्म लिया कि सारी की सारी तिथियों से भगवान ने पूछा कि भाई तुम्हारी क्या विशेषता है। एकादशी ने अपनी समस्या बता दी, दशमी ने अपनी समस्या बता दी, प्रतिपदा ने अपनी विशेषता बता दी, द्वितीया ने अपनी विशेषता बता दी कि हमारा चंद्रमा जो है शंकर जी सिर पर रखते हैं। अक्षय तृतीया ने कहा हमारे यहाँ जो पुण्य किया जाता है वो अक्षय हो जाता है। चतुर्थी ने, सबने बता दिया। लेकिन नवमी के पास जब भगवान गए कि तुम में क्या विशेषता है, तो नवमी ने कहा हमारे अंदर कोई विशेषता नहीं है, हम खाली हैं, हमारे अंदर कोई विशेषता नहीं है। भगवान ने कहा कि भाई जिसको घर रहने के लिए चाहिए वो खाली घर ही तो खोलता है, तो तुम खाली हो तो हम जो है वो खाली तिथि में आ जाते हैं। महाराष्ट्र का प्रवचन चल रहा था दिल्ली में, पूज्य श्री राम किंकर जी महाराज का। एक वकील साहब आए, उन्होंने कहा कल आपने नवमी की इतनी प्रशंसा कर दी, लेकिन भगवान कृष्ण जो है वो तो अष्टमी को जन्म लेते हैं। हमने आपसे कल कहा ना कृष्ण करना तो भाई आपके हाथ में है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा अगर भक्त के सामने कृष्ण करेंगे तो वो हर गेम खेलना जानता है। ऐसा नहीं है कि कोई गेम में वो कहे हम इसको खेलना नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा भगवान कृष्ण ने अष्टमी के दिन जन्म लिया, तो महाराज जी ने कहा भाई हम मानते हैं अष्टमी के दिन जन्म लिया, लेकिन उस जन्म लेने से क्या फायदा? जो जेल में जन्म लिया, जो नंदोत्सव मनाया गया, वो तो नवमी को मनाया गया ना, तो नवमी की धन्यता तो बनी रहेगी। नंद बाबा के यहाँ जो आनंद हुआ, अरे भाई आपको जब आनंद आए, रामनवमी तो आपके जीवन में तभी आएगी ना। जन्म कब हुआ इसको छोड़ दीजिए, लेकिन आपको जब पता चला कि हमारे यहाँ जन्म हो गया, आनंद तो तब है ना। सब घट मेरा साइया, बेचारे जेल में बंद थे वसुदेव जी महाराज देवकी जी, उसमें क्या जन्म का वो आनंद ले पाए? बोले आनंद तो तब है जब हमारे यहाँ नंदोत्सव हो जाए। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आजकल तो ये खूब चल रहा है, ये वायरल हो रहा है आजकल की भाषा में, जय कन्हैया लाल की। नवमी के दिन ध्यान रखिएगा, नवमी जो है ना, नवमी यही पूर्ण तब हुई जब भगवान आ गए। और धन्य है वो तिथि, धन्य है वो व्यक्ति, धन्य है वो स्थान, धन्य है वो धन जिसका उपयोग भगवान के चरणों में हो जाए। हम हमेशा कहते हैं, कई बार लोग धन की बड़ी आलोचना करते हैं, काम की बड़ी आलोचना करते हैं, क्रोध की बड़ी आलोचना करते हैं, रजोगुण की आलोचना करेंगे, सतोगुण की प्रशंसा करेंगे, तमोगुण की आलोचना करेंगे। ये आलोचना वाले जितने शब्द हैं इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। जिन जिन वस्तुओं की हम आलोचना करते हैं, गीता भवन के बाहर जाने के बाद यदि आपका उसके बगैर काम चल जाए तब तो आप निश्चित रूप से आलोचना करिए, हम भी आपके साथ में मिल जाएंगे। लेकिन विचित्र बात है, हम बिना मतलब की बात कह करके आलोचना कर दें और आपसे ताली बजवा लें, लेकिन हम कितनी भी बात कह लें, लेकिन गीता भवन के बाहर निकलने के बाद तो उन्हीं चीजों की आपको आवश्यकता है। काम की आवश्यकता है, क्रोध की आवश्यकता है, लोभ की आवश्यकता है, तमोगुण की आवश्यकता है, रजोगुण की आवश्यकता है,
सत्व में कब तक रहेंगे? तो मालूम है, देखिए, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। आप लोग तो सब सत्संगी हैं, आपने इस बात पर ध्यान जरूर दिया होगा कि सत के साथ भी गुण लगाया। जिसने साहित्य की रचना की उसमें सबके साथ गुण क्यों लगाया? सत के साथ भी गुण, रज के साथ भी गुण और तम के साथ भी गुण। अगर तमो गुण जो है अवगुण है तो तमो अवगुण लिखना चाहिए या तम अवगुण लिख देते, लेकिन नहीं, हम लोग जो हैं बस पढ़ी पढ़ाई, सुनी सुनाई, बोली बुलाई बातें। जब तक पढ़ी पढ़ाई बातें आप बोलेंगे तब तक किताबों में पढ़ने के काम आती रहेंगी। सुनी सुनाई बातें बोलते रहेंगे तब तक हमने कही और आपने सुनी और बस सुन ली, बहुत बढ़िया बात, क्या बात कही। लेकिन आप अपने जीवन के पत्थर में उस सोने को रगड़ करके देखिए कि जो बात लिखी हुई है, जो बात बोली गई है, जो बात समझाई जाती है, उसका तत्व क्या है, वो क्यों बात कही जा रही है। लक्ष्मण जी महाराज जब सेवा करते हैं भगवान की, जिमी अविवेकी पुरुष शरीर ही, जो मैंने आपको तत्व बताया कि सेवा ऐसी करते हैं, बोले विवेक से अगर करेंगे, बुद्धि से करेंगे तो परिणाम क्या होगा, हम करने वाले होंगे और भगवान की सेवा होगी तो कर्तव्य तो हमारे अंदर आ जाएगा। और अविवेकी व्यक्ति के अंदर कर्तव्य तो नहीं होता है। कर्तव्य को स्वीकार करने वाला कौन है? बोले बुद्धि है, बुद्धि। कर्तव्य को स्वीकार करने वाली बुद्धि है। तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये कहां से आ गए? बोले सतोगुण का आप उपयोग करिए प्रातः काल, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान का ध्यान करिए। और जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान करते समय ध्यान क्यों किया जाता है? ध्यान किया जाता है अपनी स्थिति में रहने के लिए। ध्यान का मूल आधार यह है, जिसको आप लोग ध्यान के नाम से आजकल कम लोग पुकारते हैं। आजकल उसका एक नया नाम पड़ा है, मेडिटेशन। मेडिटेशन की क्लासेस लगाइए तब लोग आ जाएंगे, और ध्यान की क्लासेस लगाइए तब लोग कहेंगे वो महात्मा जी लगा रहे हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेडिटेशन में जाएंगे, जरा ब्रांडेड नाम कोई हो तो उसमें जाकर के हम गाड़ी से जरा उतरे तो लगे तो जरा कोई ठाट बाट वाला आदमी जा रहा है। मेडिटेशन में हम जाएंगे, ध्यान में क्या बताया जाएगा, ध्यान क्यों किया जाता है, चाहे आप उसको मेडिटेशन के नाम से कहें, चाहे ध्यान के नाम से कहें। ध्यान का आधार क्या है? ध्यान का आधार है अपनी स्थिति में स्थित हो जाना। जो वस्तुओं की बर्बादी हो रही है, जो वस्तुएं निकल रही हैं हमारे पास से, आंख में अनंत शक्ति है, कान में अनंत शक्ति है, बुद्धि में अनंत शक्ति है, पैर में अनंत शक्ति है, हाथ में अनंत शक्ति है, विवेक में अनंत शक्ति है, रसना में और जीव में अनंत शक्ति है। इस शक्ति को हम बहा रहे हैं। बिना मतलब की बातें, बिना मतलब के लोगों के साथ बैठ बैठ करके बोलते रहते हैं, ये शक्ति बह रही है कि नहीं? बिना मतलब की बातें सुन रहे हैं, ये शक्ति बह रही है कि नहीं? आजकल आपने सुना होगा कोरोना वायरस आजकल चीन से आया हुआ है, सब जगह विश्व में लोग परेशान हैं। लेकिन विचित्र बात है, लोग वायरस से बड़े परेशान होते हैं कि भाई इनकी जांच की जाए, लेकिन वायरस का आधार केवल जीव नहीं होती है। वायरस का सबसे बड़ा रास्ता मालूम है कौन सा है? वायरस का सबसे बड़ा रास्ता है कान। कान में से जितना वायरस हम लोग लेते हैं उतना वायरस और कहीं से नहीं आ सकता। दिन रात दूसरों की आलोचना सुनना, और जितना वायरस हम लोग अपनी जीभ से फैलाते हैं उतना वायरस और कोई नहीं फैलाता है। उस वायरस की जगह अगर हम लोग उस वायरस को कैसे समाप्त किया जाए, कान तो काम में आएंगे ही, तो कान में वायरस कोई ना आए, निंदा वायरस ना आए, अरे भाई उसमें कोई कमी है या नहीं है। लेकिन हमने बिना मतलब की बात सुन करके दूसरे के बारे में ये धारणा बना ली कि वो व्यक्ति ऐसा है। यही है कान का वायरस। ये जीभ से डाला जाता है और कान से अंदर होता है। इससे लोग, बहुत कम लोग सावधान ऐसे होते हैं जो उसमें सुन पाते हैं
इसीलिए कान का वायरस कैसे समाप्त करें, तो रामचरितमानस में उस वायरस को मिटाने के लिए दवाई बताई गई। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरई निरंतर होई न पूरे, तिनके प्रिय उनके घर में तो रहो। बोले भरई निरंतर होई न पूरे, भरते ही रहो, भरते ही रहो, कथा सुनते ही रहो, सत्संग करते ही रहो। तो जिस समय आप सत्संग करते हैं उस समय जो ध्यान होता है ये सर्वश्रेष्ठ ध्यान है। सर्वश्रेष्ठ ध्यान कैसे होता है? बोले आपको अपनी जाति भूल जाती है, आपको अपना शहर भूल जाता है, आपको संबंध भूल जाते हैं, आपको अपना ज्ञान भूल जाता है। आप इतने बड़े बड़े ज्ञानी हंस लोग बैठ करके कथा सुन रहे हैं, लेकिन किसी के मन में ये बात कहाँ आ रही है कि सुनाने वाला अज्ञानी है और हम ज्ञानी हैं। जबकि आप ज्ञानी हैं, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति अपने ज्ञान को भूल जाता है। यही है सत्संग, अपने को भूल जाना, अपनी विस्मृति हो जाना, यही ध्यान है, बस ध्यान। तो ध्यान करते समय क्या करते हैं? आंखों से जो बिना मतलब की चीजें देख रहे हैं, ये आंखों से शक्ति निकल रही है, वाणी से निकल रही है, कान से निकल रही है, पैरों से गलत गलत जगह जा रहे हैं। ध्यान करते समय क्या किया जाता है? बोले जैसे व्यापार में या युवा अवस्था में आप पैसे कमा रहे हैं और पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, तो समझदार व्यक्ति कौन होता है? बोले जो आज मिल रहा है उसका कुछ भाग इकट्ठा करता रहता है, जिसको सेविंग कहते हैं, जिसको जोड़ना कहते हैं। तो पहले राजा लोग शहरों में तालाब बनवाया करते थे। जब बरसात होती थी तो तालाबों में पानी भर जाता था, तो कभी कभी जब पानी नहीं बरसता था तो इमरजेंसी में वो भी काम आता था पानी, और पशुओं के लिए तो वही पानी काम आता था। कौन बाल्टी भर के पिलाता पड़ता है, बेचारे जानवर घूमते रहते हैं पानी की तलाश में, कहीं सरोवर कुछ मिल जाए तो उसमें वो पानी पी लें, इसलिए वो सरोवर बनाया जाता था। माने जब अनुकूलता है तो अनुकूलता में प्रतिकूलता की कल्पना करके आप अपनी शक्तियों का जो संग्रह करते हैं वो ध्यान है, वो ध्यान है। और उसका प्रमाण क्या है कि आपने मेडिटेशन किया, आपने ध्यान किया, उसका प्रमाण क्या है कि ध्यान किया कि नहीं किया? केवल क्लासेस में गए कि ध्यान में कुछ लेकर के भी आए? ध्यान करने वाले व्यक्ति का प्रमाण ये है कि जब प्रतिकूलता आएगी तो विचलित नहीं होगा, जिसने ध्यान किया होगा। क्योंकि जब आमदनी बंद होगी तो जो आपने इकट्ठा किया है वो अगर आपके काम आ गया, पानी की टंकी ऊपर लगा लेते हैं, किसी दिन पानी नहीं आएगा तो उस टंकी से हम काम चला लेंगे। कहीं अंडरग्राउंड टंकी बनाई जाती है, कहीं ऊपर रख दी जाती है। ये टंकी का तात्पर्य क्या है कि कभी ना आए अगर पानी तो क्या करेंगे, हम उसको संग्रह करके रख लेंगे। तो ध्यान में शक्ति का संग्रह किया जाता है, मन को इधर उधर ले जाया नहीं जाता है। तो सुबह 4 बजे बैठ करके ब्रह्म मुहूर्त में अगर ध्यान किया जाए तो सत्व गुण जो है सिद्ध हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, सत्व गुण की महिमा कितनी भी हम बताएं, आप भी कितनी सुने, लेकिन जब कार्यालय में जाएं, ऑफिस में जाएं, दुकान पर जाएं, गाड़ी चला रहे हो, प्लेन चला रहे हो, तो सत्व गुण को किनारे रख दीजिए, तो रजोगुण को ले आइए। उस समय अगर माला झोली लेकर के जब करने लगे तो गाड़ी कहीं पे में टकराएगी और फिर एक्सीडेंट में कितने जाएंगे कुछ पता नहीं। ये जो विपरीत परिस्थिति है, गलत समय में सही काम करना गलत है, गलत समय में सही काम करना भी गलती है। उसका कारण क्या है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। आपने नाम सुन लिए, भगवान का भजन करना चाहिए, आपने नाम सुन लिया और गाड़ी चला रहे हैं और जोर जोर से भजन बजा रहे हैं। चाहे आप जोर से भजन बजाएंगे तो भी एक्सीडेंट होगा और फिल्मी गाना बजाएंगे तो भी एक्सीडेंट होगा। उसका कारण क्या है? आपका मस्तिष्क शांत नहीं रह पाएगा। इतनी जोर जोर से आवाज गाड़ी में हो रही है कि पीछे से कौन हार्न दे रहा है वो सुनाई देगा नहीं, और या तो दुर्घटना में खुद चले जाएंगे या दूसरे को ले जाएंगे। तो इसलिए जब हम क्रिया में प्रवृत्त होते हैं तो क्रिया में प्रवृत्त होते समय पूरे रजोगुणी बन जाइए। व्यवसाय करें तो व्यवसाय कर रहे हैं इस समय, और जब सोने चले तो उस समय सतोगुण को भी छोड़ दीजिए और रजोगुण को भी छोड़ दीजिए। इस समय
ध्यान करने की जरूरत नहीं है। रात के 12 बजे जब पलंग बिछा के सोए, बोले मालूम है उस समय नींद किसको आती है? जिसने सवेरा अच्छा व्यतीत किया होता है, जिसने दिन भर अच्छा काम अच्छी तरह से किया होता है, उसको नींद बहुत अच्छी आएगी। और रात को अगर आपको नींद की गोली लेने पड़े, इसका तात्पर्य ऑफिस की फाइलें डिस्टर्ब हैं। ऑफिस की फाइलें अगर डिस्टर्ब हैं तो रात में नींद की गोली लेनी ही पड़ेगी। और आप व्यस्त ज्यादा रहेंगे। व्यस्त कौन लोग ज्यादा रहते हैं? जो अस्त व्यस्त होते हैं, जिनकी फाइलें ठीक नहीं, जिनके संबंध अच्छे नहीं, जिनके एक दूसरे से क्या क्या कहा है। देखिए, याददाश्त बहुत अच्छी बात है, याददाश्त अच्छी होनी चाहिए, लेकिन याददाश्त की जरूरत आपको तब पड़ती है जब आपने किसी से कुछ कहा हो, किसी से कुछ कहा हो। लेकिन अगर सत्य बोलते हैं, जो है वो बोलते हैं, तो जब हम मिलेंगे, देखिए आपसे पूछे जाए आपके भाई कितने हैं, तो जब आप उत्तर देंगे तो 4 ही देंगे, उसमें याददाश्त की क्या जरूरत है भाई? आपके बेटे कितने हैं, आप कहेंगे 3 या 2 या 4, जो भी जिसके हों। तो जब कोई पूछेगा, चाहे अमेरिका में पूछे, चाहे भारत में पूछे, चाहे दुश्मन पूछे, चाहे पुलिस वाला पूछे, आप कहेंगे 4, 3, 2 जो होंगे। उसका कारण क्या है? जो सत्य है, जो तथ्य है, वो हमारे अंदर है, और उसको काट करके जो दूसरा अंक आप उसमें बनाते हैं, उसी के लिए आपको याददाश्त की जरूरत पड़ती है। और याददाश्त कौन करता है? बोले बुद्धिमान चतुर व्यक्ति। चतुराई की जरूरत पड़ती है सहजता को मिटाने के लिए। सहजता की बिल्डिंग को तोड़ो और चतुराई की बिल्डिंग बनाओ, तो परिणाम क्या हो जाता है? ऐसा रजोगुणी व्यक्ति जो है वो डिस्टर्ब रहता है, उसका मन नहीं लगता, उसकी आंखों में क्लेश विक्षेप आ जाता है, वो ठीक से लोगों से बात नहीं करता, संबंध थोड़े थोड़े दिन में बदलता रहता है, संबंध तोड़ता रहता है। ये क्यों तोड़ता रहता है? क्योंकि विक्षेप है उसके अंदर, काम ठीक नहीं कर पा रहा है वो। क्यों? बोले वो सतो गुण का उपयोग तो कर चुका, लेकिन रजोगुण का उपयोग करना नहीं जानता। केवल ध्यान करने से काम नहीं चलेगा, केवल प्रवचन करने से काम नहीं चलेगा। हम जब टिकट लेंगे तो बोर्डिंग कार्ड पुराना लेकर के ना चले जाए कहीं। बड़ा अच्छा प्रवचन करते हैं, बोर्डिंग कार्ड जो है पिछले महीने जो यात्रा की थी, अगर उस बोर्डिंग कार्ड को दिखाने लगे तो हमें कोई जाने देगा अंदर? पुराना टिकट दिखा दें, हमें कोई जाने देगा? बोले नहीं, आज का वर्तमान, क्योंकि आप होश में रहिए। इस समय आप प्लेन में यात्री हैं, इस समय आप कथावाचक नहीं है, इसमें आप कोई संत नहीं है, वहां केवल मुसाफिर हैं। ये रजोगुण का उपयोग, जहां पर रजोगुण है वहां पर आप वही बन जाइए, और जहां पर आपका जो उपयोग है वहां पर वो बन जाना, यही तो ध्यान का फल है। जो सुबह सुबह ध्यान किया था उसका यही तो फल है कि दिन भर आप शांत रहें, आनंद में रहें, और दिन भर जो आप शांत और आनंद रहे उसका फल ये है कि रात को आपको नींद अच्छी आए, और रात को जब नींद अच्छी आएगी तो सवेरे ध्यान फिर से अच्छा लगेगा। यही सतोगुण रजोगुण तमोगुण है। जो भगवान का भक्त होता है वो भगवान का भक्त सोई सुख सोई गति सोई भगति। ये सोई सुख सोई गति सोई भगति है क्या? बोले जो अविनाशी है, जो कभी जिसका विनाश नहीं होता। तो परिणाम क्या हुआ? कौशल्या जी के हृदय से भगवान कभी नहीं गए। 14 वर्ष के लिए भगवान का वनवास हुआ, लेकिन आपको पता है कि 14 वर्ष तक कौशल्या जी ने कैसे अपना जीवन व्यतीत किया? ध्यान, ध्यान, वही मेडिटेशन। क्या ध्यान कर रही हैं? 14 वर्ष तक कौशल्या जी मात्र राम का ध्यान करने के अतिरिक्त, सुमित्रा जी मात्र भगवान का ध्यान करने के अतिरिक्त, और यहां तक कि कैकेयी जी भी, आप ऐसा मत समझ लीजिएगा कि कैकेयी जी भगवान का ध्यान नहीं करती थी। जिस समय भगवान राम गए उस समय के बाद कैकेयी जी ने केवल एक ही ध्यान किया, वो राम जी का। क्यों उन्होंने राम जी का ध्यान किया? वो राम जी का ध्यान कराने में, ध्यान कराने वाला संत कौन था? ध्यान कराने वाला संत भरत था। भरत भरत जब ननिहाल से लौट करके आए तो आरती उतारने के लिए खड़ी हुई हैं कैकेयी जी कि मेरा पुत्र आएगा,
ये मैं मेरा तू तेरा, मैं और तोर तोर तय माया, इसी माया का भगवान उपयोग करते हैं। इसी माया का भरत जी महाराज ने उपयोग किया। सारे अयोध्यावासी कह रहे थे कि भगवान राम जब चले गए वन को तो इस अयोध्या की सारी संपदा को जला दिया जाए, अयोध्या का जितना सोना है सबको फूंक दीजिए, क्योंकि जिसमें से राम जी चले गए हैं उसको रखने की क्या आवश्यकता है। ये मालूम है कौन सी बातें हैं? ये जो लोग भावावेश में बोलते हैं ये वो बातें हैं। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, अब हमें केवल भगवान चाहिए। ये जो बातें बोलते हैं ना, थोड़ी देर तक बोलेंगे, उसके बाद वो जितनी जोर से संसार को भोगते हैं उतनी जोर से तो संसारी भी नहीं भोगता है। इसीलिए भावावेश में मत बोलिए। भावावेश में किया गया अच्छा कार्य और भावावेश में किया गया बुरा कार्य, दोनों का परिणाम बुरा होता है। आवेश नहीं, स्थिर हो जाइए, स्थिर ध्यान करिए। और स्थिर कौन है? भरत जी महाराज स्थिर हैं। किसमें स्थिर हैं? बोले राम में स्थिर है। राम में, जो राम में स्थिर होगा वो संपत्ति में आग नहीं लगाएगा, संपत्ति का सृजन करेगा। महाराज सृजन, संपत्ति को बनाने का साधन बनाएगा। संपत्ति जलाने की वस्तु नहीं होती है, संपत्ति बनाने की वस्तु होती है। उसका सृजन किया जाता है, उसका उत्पादन किया जाता है। और उत्पादन इसलिए किया जाता है, सृजन इसलिए किया जाता है कि संसार के लोगों को उसका लाभ मिले। लोगों की समस्या है, क्योंकि जीवन जीना है तो पानी, प्यास के समय पानी चाहिए, भूख के समय भोजन चाहिए, नींद के समय कमरा चाहिए, गर्मी के समय पंखा चाहिए, गर्मी लग रही है तो और चाहिए, एसी चाहिए, कूलर चाहिए। तो इन सबको आप जला के फेंक दोगे तो थोड़ी देर के बाद आपको वही चाहिए कि नहीं चाहिए। तो आवेश में जो काम किए जाते हैं आवेशशील लोग करते हैं, जो विवेक में स्थित नहीं है, जिनकी बुद्धि चैतन्य नहीं है, जो सद असत का विवेक नहीं कर पाते हैं। परिणाम क्या हो जाता है? ऐसे करते हैं। अयोध्यावासी में लोग कहने लगे जला दीजिए, धर्म संपत्ति सकल सुख सब कुछ जला दीजिए। जहां भगवान से प्रेम ना हो, भगवान छोड़ के चले गए हो, उनको जला दीजिए। भरत जी महाराज आए, भरत जी महाराज ने कहा कोई संपत्ति नहीं जलाई जाएगी, सबकी सुरक्षा की जाएगी। लीजिए, जलाने वाले लोग ज्यादा ऊंचे लग रहे होंगे आपको, जो भगवान के वियोग में जलाने की बात कर रहे हैं। भरत जी महाराज कह रहे हैं नहीं, नहीं जलाई जाएगी वस्तु। क्यों नहीं जलाई जाएगी? तब उन्होंने तात्पर्य बताया, आधार बताया, अपना अधिष्ठान बताया, अपना ध्यान का केंद्र बताया और संपत्ति का उद्देश्य बताया। संपत्ति का उद्देश्य क्या है? बोले भगवान हमारे भैया राम जब 14 वर्ष के बाद आएंगे तो क्या यहां पर राख के ढेर देखने के लिए आएंगे? क्या कोयले के ढेर देखने के लिए आएंगे? क्या माताएं सती हो जाएं? क्या बिना माताओं के अयोध्या पे राज्य करने के लिए आएंगे? क्या नहीं, उसकी सुरक्षा हम करेंगे। क्यों? यदि भगवान को प्रसन्न करना है तो माताओं को स्वस्थ रखना होगा, माताओं को जीवित रखना होगा, संपत्ति को बनाना होगा, महलों को सुंदर पोत करके साफ रखना होगा। जितने बाग हैं, बगीचे हैं, प्रकृति है, सरोवर में, सब में जल भर करके रखो, सबको साफ करके रखो। क्यों साफ करके रखें? जैसे सबरी जी रोज अपनी कुटिया को साफ कर रही हैं, लेकिन साफ करने का आधार क्या है? किसी न किसी दिन भगवान इसमें आएंगे। तो जो लोग अपने शरीर को साफ सुथरा रखते हैं, जो लोग अपने कमरे को साफ सुथरा रखते हैं, जो लोग अपने नगर को साफ सुथरा रखते हैं, उनका मन जरूर साफ होता है। क्योंकि मन जिसका साफ नहीं होगा उसका सब कुछ गड़बड़ होगा, ध्यान रखिएगा। मन जिसका साफ नहीं होगा, जो प्रसन्न नहीं होगा, ये कौन होता है? ये प्रतीक चिन्ह है। ये हम आपकी केवल मात्र प्रशंसा के लिए नहीं, इससे पहले के भी कहीं के आप प्रवचन सुन लें तो आपने, मैंने हमेशा कहता हूं, ध्यान रखिएगा। अरे जो व्यक्ति अपना घर ही साफ नहीं रखना जानता है, जो अपने कपड़े ही साफ रखना नहीं जानता है, जो अपने रसोई को ही साफ रखना नहीं जानता, जो अपने बर्तन साफ करना और रखना नहीं जानता है, उसका भगवान के भजन में मन कैसे लगेगा? क्योंकि गंदी वस्तुओं को देखते देखते उसका मन प्रदूषित हो जाएगा।
वो ऐसे लोगों से बात करेगा जैसे सारा फ्रस्ट्रेशन जो है दुनिया में भरा पड़ा है। इसलिए व्यक्ति के मन को साफ रखने के लिए ये वस्तुएं जितनी दिख रही हैं, जो धन भगवान के भजन में सहयोग करे वो धन पूजा की वस्तु है। जो शरीर भगवान के भजन में सहयोग करे वो शरीर पूजा की वस्तु है। जो संबंध भगवान के भजन में सहयोग करे वो संबंध पूजा की वस्तु है। और जो व्यक्ति, जो शरीर, जो घर, जो धन भगवान की पूजा से, भगवान से संबंध से अलग कर दे वो त्यागने की वस्तु है। जाके वीर न राम वैदेही तजिए ताई कोटि बैरी सन जद्यपि परम स्नेही। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जिसके राम और सीता जी प्रिय नहीं है। क्यों राम और सीता जी का नाम क्यों लिया? बोले राम जी ने जितना हित किया, ध्यान रखिएगा, इतने अवतार हुए लेकिन कृपा का जैसा अवतार राम का हुआ ऐसा कृपालु अवतार कोई नहीं हुआ। ऐसे को उदार जगमाही, को शब्द लिख दिया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। को शब्द दो के लिए लिखा है, एक राम जी के लिए और एक भरत जी के लिए। भरत जी के लिए भी कहा कि भरत जी महाराज का अगर इस पृथ्वी पर जन्म ना हुआ होता तो इस धर्म की धुरा को कौन धारण करता। जो मुनियों के लिए भी अगम साधना थी उसको अपने जीवन में चरितार्थ करके कौन दिखाता। ऐसे ही भगवान के लिए कहा, बोले ऐसो को उदार जमाही बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरिस को नहीं। तो लोगों ने हमारे महाराष्ट्र से वृंदावन में किसी ने पूछा कि भगवान कृष्ण में कृपा कुछ कम है क्या, कि आप राम जी की इतनी बातें करते रहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो भक्त होते हैं ना, उनके भक्तों की एक विशेषता होती है कि वो अपने ठाकुर जी की अगर थोड़ी भी कमी लगे तो कुछ बोलेंगे जरूर, और बोलेंगे तो जब दूसरा कहेगा उसके उत्तर में आनंद लेते हैं, भिड़ंत नहीं करते हैं, जो लड़ाई नहीं करते हैं। क्यों? संवाद करते हैं, विवाद नहीं करते हैं। अगर हमारे आपके बीच में भगवान केंद्र में होंगे तो होगा संवाद, और संसार हमारे आपके बीच में आ गया तो उसमें होगा विवाद। भगवान ने कहा ऐसा को उदार जगमाही, तो उन्होंने कहा हमारे महाराज जी से कि भगवान कृष्ण ने भी तो गाय चराई, आप भगवान को बंदर का चरवाहा कहते हैं। तो हमारे महाराज जी ने कहा यही अंतर बताने के लिए तो हम कह रहे हैं, आप बिना मतलब वो बुरा मान जाते हैं। बोले क्या? बोले भाई गाय दूध तो देती है, बंदर का दूध कोई पीता है क्या? और बंदर बगैर नुकसान के कभी रहता है क्या? बंदर को कोई पालेगा भी तो उसको बांधना पड़ता है पूरे समय, क्योंकि बंदर जो है वो बगैर नुकसान किए बगैर रह ही नहीं सकता। लेकिन भगवान ने ऐसे सेवक बनाए, बोले जिनके अंदर कोई गुण नहीं है। बंदर के लिए जितना लोहा बिक रहा है संसार में, भारत में, उसमें 20% लोहा तो बंदर की कृपा से बिक रहा है। 20% जो लोहा बिक रहा है वो बंदरों की कृपा से बिक रहा है, क्योंकि इतने जाल बनाने पड़ते हैं बंदरों के लिए, क्योंकि बंदर घुस के कपड़े फाड़ देते हैं, चप्पलें उठा के ले जाते हैं, वृंदावन में चश्मा उतारते हैं, और अयोध्या में चप्पल उठाते हैं, और चित्रकूट में कुछ नहीं उठाते हैं। चित्रकूट में जो आप देंगे, क्योंकि वो चित्त में रहते हैं ना, भगवान ने जहां आनंद लिया वहां पर वो चित्रकूट के बंदर आप देखिए किसी के कपड़े नहीं उठाएंगे, किसी का चश्मा नहीं उतारेंगे, किसी की चप्पल नहीं लेंगे, लेकिन लेंगे, परिक्रमा में बैठे रहेंगे, आप जो देंगे वो ले लेंगे। ये है भगवान के सेवक का प्रमाण कि जो आप दें वो ले लें, और जो आप ना दे वो आपका आप ले जाओ। ऐसा को उदार जगमाही बिन सेवा जो ध्रुव दीन पर राम सरिस को नहीं। ऐसा कोई उदार संसार में नहीं हुआ कि राम ने बंदरों को चराया। सोचिए, गाय से जो है दूध मिलता है, और गाय तो माता है, वो पूज्य है। सारे देवता जिसके अंदर निवास करते हैं वो गाय का है स्वरूप। लेकिन बंदर में क्या है? बंदर में तो कोई देवता निवास नहीं करता है। तो भगवान ने कहा जिसमें कोई देवता निवास ना करे उसमें हम निवास करेंगे, क्योंकि हम नवमी को पैदा होते हैं ना भाई। जिसमें कोई भी विशेषता है उसमें से दूसरे अवतार रहेंगे, लेकिन जिसमें कोई विशेषता नहीं है उसमें राम जी रहते हैं।
ये भगवान की कृपा है। कल मैं आपको बता रहा था ना कि सीता जी का हरण कर दिया, तो बड़ी तकलीफ लोगों को होती है कि सीता जी का परित्याग भगवान श्री राम ने कर दिया। राम जी के हमें सब कार्य अच्छे लगते हैं, लेकिन ये कार्य अच्छा नहीं लगता। कल मैं आपसे कह रहा था, समय अभाव से नहीं कह सका। भगवान ने सोने की मूर्ति बनवाई, प्राण प्रतिष्ठा की, लेकिन जो पार्थिव मूर्ति होती है उसके विसर्जन का विधान होता है कि आपको विसर्जित भी करना पड़ेगा। जब विसर्जन के लिए संकल्प की बात आई, वशिष्ठ जी ने मंत्र बोलने शुरू किए और श्री राम ने संकल्प किया कि हम मूर्ति को विसर्जित करने जा रहे हैं। तो आपको पता है, जिस समय भगवान राम ने सीता जी का परित्याग किया, शायद उस समय राम जी को उतना कष्ट नहीं हुआ होगा, क्योंकि उस समय मर्यादा के लिए उन्होंने किया था और लोग ऐसा कह रहे थे और उन्होंने उसके लिए किया। लेकिन मूर्ति को जब विसर्जित करने लगे, संकल्प करने लगे और मूर्ति बोली, श्री सीता जी मूर्ति में से बोली कि आपने मेरा पहले परित्याग कर दिया, हमने आपकी आज्ञा के शिरोधार्य कर लिया। अब मैंने आपसे नहीं कहा था, आपने अश्वमेध करने के लिए, यज्ञ करने के लिए हमारा आवाहन किया और हम आपकी प्रसन्नता के लिए, आपके वामांग में बैठने के लिए, आपके साथ रह करके सुख लेने के लिए हम मूर्ति रूप में रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन कृपा करके आप हमारा विसर्जन मत करिए। हृदय फट गया होगा भगवान राम का। जब हमारा हृदय फट जाता है तो उनका कितना फटा होगा। अरे हमें तो संसार की ना जाने कितनी वस्तुएं प्राप्त हैं, लेकिन भगवान का अधिष्ठान तो केवल सीता थी, सीता का अधिष्ठान तो केवल राम थे। क्या गुजरी होगी उनके हृदय पर। तो भगवान ने उनको हाथ जोड़ करके कहा कि सीते, हम तुम्हारे प्रति संपूर्ण प्रेम रखते हुए भी ये तुमसे अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारा ये अवतार मर्यादा वाला अवतार है। इसमें हमें जो धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो गुरुदेव आदेश दे रहे हैं, वो हमें करना ही पड़ेगा और हम तुम्हारा विसर्जन करने के लिए बाध्य हैं। लेकिन बाध्य हैं, ये हमारा मर्यादा में स्वरूप है, लेकिन हमारा प्रेम में स्वरूप क्या है वो हम अभी तुम्हें वचन दिए देते हैं। अपनी बात को वाणी ऐसे बोलिए। कल जो मैं आपसे कह रहा था, वचन अमी जन बोली, अमृत की तरह भगवान ने वचन बोला, ऐसा गरल पिलाया जिसमें अमृत मिला दिया। जैसे कड़वी दवा जब पिलाई जाती है तो कैप्सूल में डाल करके दी जाती है कि व्यक्ति एकदम जीभ पे अगर वो कड़वी दवा रखेगा तो नहीं खा पाएगा, रोगी ठीक नहीं होगा। भगवान राम ने उसी समय कहा, विसर्जन तो मैं तुम्हारा करूंगा, लेकिन एक वचन दिए देता हूं, जब द्वापर में मैं कृष्ण होकर के अवतार लूंगा, उस समय मर्यादा को रख दूंगा ताप पर और तुम्हारे प्रेम को ही सबसे बड़ा मानूंगा और तुम राधा बन करके आओगी। जो जो तुम कहोगी मैं वो ही करूंगा। ये भगवान की कृपा है, ये भगवान की करुणा है कि भगवान अपने भक्तों के लिए कलंक लेकर के, सोचिए, कलंक लेकर के भगवान ने सुग्रीव पर कृपा की, बाली को मार के कलंक हुआ कि नहीं हुआ। ना जाने कितने कलंक भगवान कृष्ण ने लिए और भगवान राम ने लिए, लेकिन जितने कलंक लिए वो दूसरों को ऊपर कृपा करने के लिए, अपने स्वार्थ की रक्षा के लिए कभी नहीं लिए। यही संत में, भगवान में और संसारी में इतना ही अंतर होता है। उपादान जितने होंगे, मंदिर में भी वही सामान लगता है, घर बनाने में भी वही सामान लगता है, न्यायालय बनाने में भी वही सामान लगता है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, उसमें क्या कार्य किया जाएगा, उससे अंतर पता चलता है। इस वस्तु का उपयोग यहाँ पर क्या किया जा रहा है। यहाँ पर जो दान आता होगा, आज मैं श्री धाम दर्शन करने गया, दिव्य आनंद आ गया। जहां जहां मैं जाता हूं, जहां भगवान के स्थान है, मैं देखता हूं कि ठाकुर जी का स्थान जहां होता है, वहां श्री जो है वो मांगी नहीं जाती है, श्री अपने आप आती है। क्यों श्री आती है? क्योंकि ठाकुर जी को आप धारण कर लीजिए, श्री आपके पास आएगी, श्री आपके पास आएगी। और ठाकुर जी को धारण नहीं किया तो श्री आपके पास से चली जाएगी। भगवान ने कितना कलंक लिया अपने भक्तों की रक्षा के लिए,
अपने भक्तों की भावना के लिए कैकेयी जी जब भगवान गए तो जो भरत जी महाराज, जो मैं आपसे कह रहा था, तीनों माताओं ने जो ध्यान किया वो केवल राम का ही ध्यान किया, मात्र राम का। सुमित्रा जी और कौशल्या जी का तो आप मान सकते हैं, लेकिन कैकेयी जी भी केवल राम का ध्यान करती हैं। क्यों? उनको ध्यान करना सिखाया किसने? भरत जी महाराज ने ध्यान करना सिखाया। और ध्यान करने की विधि क्या सिखाई? बोले ध्यान करने की विधि जरा क्रूर थी, क्रूर। जैसे जब बरसात होती है तो सीमेंट जहां पर लगा रहता है वहां पर काई जम जाती है, और काई इतनी जम जाती है कभी कभी चलने में भी पैर फिसलता है। तो ये जो काई जम गई थी, काई कुमति कैकेयी केरी, एक काई, इनकी कुमति जो थे, ये कुमति में, ये मति में काई जो जमती है वो मालूम है क्या है? खूब ध्यान से सुनिएगा। मैं मेरा और तू तेरा, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा बेटा है। इसीलिए महाभारत करा दी महाराज। ये महाभारत में भतीजा और मेरा बेटा ही तो महाभारत है। भतीजा और मेरा बेटा, इतने में ही तो महाभारत हुई। और मैं मेरा और तू तेरा जब मिट गया तो कैकेयी जी को इतना ज्यादा प्रांजल बना दिया भरत जी महाराज ने। जब कैकेयी जी गई चित्रकूट तो उनके मन में इतना संकोच था, क्योंकि जितने लोग गए थे उनको कोई संकोच नहीं था। कौशल्या जी का बड़ा भारी आदर था, श्री राम की माँ है, उनके द्वारा कोई दोष भी नहीं हुआ। सुमित्रा जी का बड़ा आदर, वशिष्ठ जी महाराज का, सबका आदर, जनक जी महाराज, सुनैना जी, सब आदरणीय। और सब आदरणीय लोगों की भीड़ में एक ऐसा व्यक्ति जिसके कारण सारी समस्या बनी हो, वो व्यक्ति खड़ा हो, उसको कैसा लग रहा होगा जरा कल्पना कीजिए। ये सारी समस्याओं की जड़ ये कैकेयी जी खड़ी है। तो कैकेयी जी को रहा नहीं गया, तो कैकेयी जी उस समय पृथ्वी से प्रार्थना करने लगी कि कृपा करके अगर मैंने कुछ भी अच्छा किया हो जीवन में तो तुम फट जाओ और हम तुम में समा जाना चाहते हैं। पृथ्वी ने कहा हम फट तो जाते और आपको अपने हृदय में धारण भी कर लेते, लेकिन जिस पृथ्वी से सीता का जन्म हुआ तुमने उसी का अपराध किया तो वो जगह तो तुमको कभी मिल ही नहीं सकती है। कैकेयी जी निराश हो गई। उन्होंने कहा, नर्क से कहा, नर्क से कहा कितने भी पाप किए हो, नर्क में जाने का अधिकार तो सबको होता है ना, कि नर्क कृपा करके हम तुमसे हाथ जोड़ रहे हैं, हमें स्वीकार कर लो, उठा लो, मेरा प्राण चला जाए और मैं मुझे नर्क लेने के लिए मैं तैयार हूं। नर्क ने कहा संसार में जो लोग पाप करते हैं उनको तो नर्क मिलता है, लेकिन तुमने राम का पाप किया है, इसलिए नर्क में राम का पाप करने वाले के लिए कोई जगह नहीं। परिणाम क्या हुआ? ये आपको दिखाई दे रहा है कि दंड है, पृथ्वी दंड नहीं दे रही है, नर्क दंड नहीं दे रहा था। भरत जी महाराज उनको दंड नहीं दे रहे थे, वो राम में उनको रद्द कर रहे थे। राम में रद्द कैसे कर रहे थे? जब तक तुम जिंदा नहीं रहोगी तो भजन होगा कैसे? भगवान के गुणों के दर्शन करने के लिए तुम्हें जिंदा रहना जरूरी है। राम के गुणों का चिंतन करने के लिए तुम्हारे पास केवल जिंदा रहना ही तुम्हारा प्रायश्चित है। ये दंड नहीं था, ये प्रायश्चित था उनका। तुम जिंदा रह करके ही राम में रह सकती हो, अगर तुम मर जाओगी। भरत जी महाराज ने यही तो किया। जब सारी माताएं सती होने के लिए चल दी तो सुमित्रा जी को उन्होंने पैर पकड़ करके कहा, आपने अपने पुत्र को जो उपदेश दिया था मानिए सभी राम के नाते, तो आप क्या मेरे नाते से जीना नहीं चाहेंगी? क्या राम का ही नाता है? मैं भी तो राम का हूं। बच गई, सुमित्रा जी रह गई। कौशल्या जी को भी कहा, आप तो ज्ञानमयी हैं, साक्षात श्री राम को आपने जन्म दिया है, कृपा करके मेरी बात स्वीकार कर लीजिए, आप सती मत होइए। जब कैकेयी जी का नाम आया तो संसार के कई लोगों को लगता है अब तो कैकेयी जी हैं तो भरत जी महाराज तो इतना दुर्व्यवहार इनसे कहते हैं, माँ कह करके नहीं पुकारते, महारानी कह करके उनको पुकारते हैं, तो कैकेयी जी को लगता है जलने देंगे। लेकिन नहीं, कैकेयी जी को अगर जलने देंगे
तो भरत जी नहीं होंगे, तो संसारी हो जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, आपको भी जलने नहीं देंगे, क्योंकि आप जल जाएंगी तो पूजनीय बन जाएंगी, और पूजनीय बनने का आधार सती नहीं होना चाहिए, पूजनीय बनने का आधार राम होना चाहिए। पूजनीय प्रिय परम जहाते, मानिए सबई राम के नाते। तो उन्होंने पूछा, मां, सारी माताएं सती होना चाहती थी, हमें बताइए, आप बताइए, उनका समझ में आता है आप सती क्यों होना चाहती हैं? तो उन्होंने कहा, सती होने के बाद जो स्त्री होती है अपने पति लोक में जाती है, मैं पति लोक में जाना चाहती हूँ, इसलिए सती होना चाहती हूँ। भरत जी महाराज ने कहा, क्या पिता को कुछ कष्ट देना बाकी है क्या, तो बाहर जाकर के देंगी? क्या बात कही, कितनी क्रूर बात कही। और वो बात सुन करके कैकेयी जी रुक गई, इसलिए रुक गई कि भरत, तूने मुझे राममय बना दिया, राममय बना दिया। बोले, आपका जल जाना उचित नहीं है, आप प्रायश्चित की अग्नि में जलती रहिए, दिन रात प्रायश्चित करते रहिए, तो वो जो प्रायश्चित करेंगी वो भी आपका ध्यान हो जाएगा, क्योंकि प्रायश्चित करते समय राम का ही तो ध्यान करेंगी। किसका आपने पाप किया है? राम का हमने पाप किया है। और किसने हमें ध्यान सिखाया है? भगवान ने कहा, हम ऐसा संत भेज देते हैं अपने माँ के पास कि हम तो कल्याण करेंगे लंका वालों का, और आपका कल्याण आपका ही बेटा करेगा। जब भगवान राम लौट करके आए तो भगवान राम ने हृदय लगा करके, प्रथम राम भेटी कैकेयी, जाते समय सबसे अंत में भगवान राम कैकेयी जी को हृदय से लगा करके गए थे, और लौट के आकर के सबसे पहले उन्हीं से मिले। माने आदि को और अंत को मिला दिया, पूरी माला बना दी। आदि अंत मिला दीजिए और माला बन जाती है। भगवान ने पूछा अपनी माँ से, बोले, माँ, आपको मेरी कभी याद आई कि नहीं 14 वर्ष में? कैकेयी जी रोने लगी, बोली, बेटा, तेरे अलावा मैंने किसी की स्मृति की नहीं, मुझे किसी की याद नहीं आई। लेकिन उसका प्रमाण क्या है? कितनी प्रांजल हो चुकी हैं, कितनी परिशुद्धता आ चुकी है, पाप बिल्कुल निर्मूल उनके हृदय से हो चुका है। तो क्या उन्होंने कहा? बोले, जो मैं तुम्हारी याद करती रही उसमें तुम्हारी विशेषता नहीं है, बस जो अहित करने वाला लगे, जब आपको उसमें हित दिखाई देने लगे, समझ लीजिए चित्त राममय हो गया। बोले, तुम्हारे गुरु की याद करके मैंने तुम्हारी याद नहीं की। बोले, तब क्या याद किया? बोले, भरत ने मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार किया, इतना दुर्व्यवहार किया। क्या दुर्व्यवहार किया? बोले, भरत ने कोई बेटा अपनी माँ को माँ कहकर के ना पुकारे, उसका नाम लेकर के या महारानी कहकर के पुकारे, तो माँ की छाती को कितना कष्ट होगा। तो मेरी छाती जल रही थी 14 वर्षों से, लेकिन उस छाती जलते जलते हमें याद किसकी आई? बोले, केवल तुम्हारी याद आती रही, उसमें विशेषता भरत की है, तुम्हारी नहीं है। क्या याद आती रही? मैं बार बार सोचती रही, जिस अपने बेटे के नाम पर मैंने इतना बड़ा अनर्थ किया कि तुम जैसे बेटे को दिल से निकाल दिया, और अपने बेटे ने ऐसा दुर्व्यवहार किया, तो अपने बेटे के दुर्व्यवहार के कारण मैं तुम्हारे चरणों में रत हो गई। इस तरीके से उनकी परिशुद्धता हो गई। और कौशल्या जी की स्थिति और भरत जी की स्थिति, जो द्वापर युग में गोपिकाओं की स्थिति हुई थी, गोपियों की स्थिति हुई थी, आपको पता है, जब नृत्य करते 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 श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए थे, उसके बाद गोपियों की क्या स्थिति थी? भावावेश। वो ध्यान का भावावेश है, वो चिंतन कर रही है श्री कृष्ण का। कोई गोपी कृष्ण बन जाती थी और बांसुरी बजाने लग जाती थी, कृष्णमयी हूं, और दूसरी गोपी जो है उसकी सेविका बन करके जैसा आप ध्यान करेंगे वैसा ही आपका रूप बनता जाएगा। आपकी ध्यान की स्थिति जो होगी, आनंदमयी माँ के बारे में मैंने पढ़ा है ग्रंथ में, कि जब वो शिव का ध्यान करती थी तो उनकी जटाओं में वो शिव की जटाएं जैसे लोगों को लगने लग जाती थी।
न जाने कितनी बार रामकृष्ण देव के बारे में भी रामकृष्ण वचनामृत में मैंने पढ़ा है, जब वो काली के ध्यान में रहते थे तो न जाने कितने लोगों को काली रूप में दर्शन हुआ है। और मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं, और इसमें से कई श्रोता भी ऐसे होंगे शायद पुराने जिनको अनुभव होगा। हमारे गुरुदेव जब प्रवचन करते थे श्री राम किंकर जी महाराज, तो एक व्यक्ति नहीं, कम से कम 1000-2000 लोगों को मैंने कहते सुना है पूरे देश में, जब आप प्रवचन करते हैं तो हनुमान जी की तरह आपकी आकृति लगती है। ये क्या है? जैसा आप ध्यान करेंगे, आप अपने जिस इष्ट का ध्यान करेंगे, आपकी आकृति, आपका जीवन, आपका व्यवहार, आपका स्वभाव वैसे ही बनता चला जाएगा। क्योंकि आपका ध्यान का केंद्र जो है अपना गुरु हो गया या राम जी हो गए, जिसका भी ध्यान करें, जैसा स्वभाव आपका है वैसा पता चल जाएगा हम जीवन में किसका ध्यान कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो कौशल्या जी ध्यान करती थी राम का। कौन से राम का? कभी अपने बालक राम का, कभी गोद में लिए हुए राम का, कभी दूध पिलाते हुए, कभी मालपुआ खिलाते हुए, कभी साथ में घूमते हुए। तो जैसी लीला का वो ध्यान करती थी वैसा ही भाव उनका बन जाता था। दूध लिए हुए कोई दूधिया आ रहा है तो उससे कहती थी, हाँ हाँ तुम राम के लिए दूध लाए हो ना, बहुत अच्छा किया तुमने। कपड़े कोई धो करके ला रहा है, अच्छा राम के कपड़े धो करके लाए हो ना। ये भावावेश, वो राम के अलावा उनको कुछ दिखता ही नहीं था। एक दिन तो कौवा आकर करके बैठ गया, और कौवा अगर किसी की खिड़की पे आकर के बैठ जाए तो बड़ा शुभ माना जाता है, कोई अच्छा समाचार आने वाला है। कौवा जब आकर के बैठ गया तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने गीतावली रामायण में बहुत सुंदर पद लिखा, बैठी सगुन मनावती माता, कब आई है मेरे लाल कुशल घर, कहो काग फुर बाता। कौवे से बात कर रही हैं, शीशा बीच में लगा हुआ है और कौवा बाहर बैठा हुआ है, उससे पूछ रही है, हे कौवा, हे काग भुसुंडी, तुम हमको बताओ मेरे लाल राम कब लौट करके आएंगे। बैठी सगुन मनावती माता, सगुन मना रही थी कि कभी राम मेरे आएंगे, कब आएंगे। बैठी सगुन मनावती माता, कब आई है मेरे लाल कुशल घर। लाल, लाल नाम कैसे रखा सोचिए। ये है शब्दों के अलंकार, अलंकृत रूप है जिसमें वात्सल्य की पराकाष्ठा हो। जब माताएं अपने बच्चों को कभी कभी ऐसे ऐसे शब्दों से जब संबोधित करती हैं तो शब्द में साहित्य नहीं देखा जाता है, उस समय शब्द में भाव देखा जाता है। वो कह रही है, लाल मेरे राम कभी लौट करके आएंगे क्या। तो कौवे से पूछ रही है, जरा तुम बताओ। विचित्र बात है, कौवा बताएगा क्या? लेकिन कौवा बताएगा, क्योंकि भाव आपका है तो कौवा भी बताएगा। तो कौवे को लालच देती हैं कि अगर राम जी आ गए तो मैं तुम्हें कुछ दूंगी। क्या दूंगी? बोले, मैं तुमको दूध भात की दौनी दही हूं, चावल डालूंगी, उसमें दूध मिला दूंगी और डंडी से मिला करके तुम्हारे सामने परोस दूंगी। दूध भात की दोनी दही हो और सोने चोंच मढ़ी हो। तुम्हारी चोंच जो काली काली दिखती है, ये काली काली चोंच पे नहीं दिखेगी, मैं सोने से मढ़वा दूंगी। ये भाव की कैसी सुंदर व्याख्या है। ये कौन सा सुख है? सोई सुख सोई गति सोई भगति। उस सुख में डूबी हुई है कौशल्या जी। यही तो उन्होंने शत्रुपा जी के रूप में मांगा था। बोले, जो अविनाशी है उसको हमें दे दो बस। अगर अविनाशी मेरे राम आ जाएंगे तो परिणाम क्या होगा? तुम्हें दूध भात की दोनी रोज दिया करूंगी। जब जब तुम आया करोगे तो हम तुमको ये खिलाया करेंगे और तुम्हारी जो चोंच है उसको सोने से हम मढ़वा देंगे। ये बात कहती हैं। ये भाव का जो आवेश है उनका, हमेशा ऐसी गोपियां भावावेश में रहती थी। अपनी जो चुनरी है, जो वस्त्र है, उसको श्री कृष्ण के रूप में बांध लेती थी। जब श्री कृष्ण के रूप में कपड़े बांध लेती थी तो परिणाम क्या हो जाता है? देखिए, अभी तो समय है जब गोपियां श्री कृष्ण के रूप में कपड़े पहनती थी
तो निश्चित रूप से स्त्री के कपड़े पहनने का तरीका अलग होता है और पुरुष के कपड़े पहनने का तरीका अलग होता है। भगवान कृष्ण तो फेंटा बांधते हैं, भगवान कृष्ण पीतांबर पहनते हैं। उस तरीके से अपने वस्त्रों को कृष्ण बन करके वो पहनती थी। तो कहती थी मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण हूं। और सारी गोपियां कृष्ण मान करके, कोई उसको पूजा कर रहा है, कोई आलिंगन कर रहा है। ये क्या है? ये भाव राज्य हो रहा है, भाव राज्य। तो एक बार एक अनुष्ठान कर रही थी, आपने श्रीमद् भागवत में पढ़ा होगा, भगवान ने गोपियों के वस्त्र जो है छुपा लिए थे। लेकिन इसको भागवत करने वाले कहते समय उनको डर लगता है। डर क्यों? कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग क्या कहेंगे उसको रखो किनारे। आपको क्या लगता है वो बोलो, जो आपको लगता है वो बोलो। और आपको अगर वो लग रहा है तो लोगों को वही लगेगा जो आपको लगता होगा, और आपको ही नहीं लगा है तो लोगों को वही लगेगा जो आपको लग रहा है। भगवान कृष्ण के लिए 17 या 16 गोपियों ने एक अनुष्ठान किया था, और ये अनुष्ठान किया था, अनुष्ठान का जो अंतिम दिन पारण का दिन था, उस रात की ये बात है। उन्होंने श्री कृष्ण से यह अनुरोध किया था, हे कृष्ण, हमारा तन मन सब कुछ तुम्हारा है, हमारी जितनी वृत्तियां हैं, हमारे पास जो कुछ है वो सब तुम्हारा है, हमारे ऊपर कृपा करो, वो सबको तुम स्वीकार कर लो। जब उन्होंने कहा तुम स्वीकार कर लो, हम तुम्हारे लिए बने हुए हैं, हमारा निर्माण तुम्हारी पूजा के लिए हुआ है, हम तुम्हारी सेवा सामग्री हैं, तुम हमको कृपा करके स्वीकार कर लो। अब भगवान का धर्म क्या है? भगवान का धर्म ये है, जब भगवान ने श्री सीता जी से कहा कि मैं द्वापर में जब कृष्ण बनूंगा तो तुम राधा बनकर के आओगी, तो मैं मर्यादा को किनारे कर दूंगा और तुम जो कहोगी मैं वो ही करूंगा। आज से कृष्ण ने कहा कि जब तुम दे ही चुकी हो तो भाव राज्य में घर में लेटे लेटे उन्होंने सब श्री कृष्ण को दे दिया, और वहीं पर श्री कृष्ण ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा जब तुम दे रही हो तो हम स्वीकार करते हैं। तो कैसे स्वीकार किया? भाव में स्वीकार किया। जब ये स्नान करने के लिए गई जमुना जी में, तब ये निर्वस्त्र हो गई। इन्होंने सारे वस्त्र उतार करके, कदम्ब का वृक्ष था, अलग अलग डालियों पर इन्होंने अपने अपने वस्त्र लटका दिए और स्नान करने के लिए चली गई निर्वस्त्र होकर के। उस समय सूर्य उदय नहीं हुआ था, अंधेरा था, चली गई। लेकिन जब स्नान करके निकलने लगी तो थोड़ा थोड़ा पाँव फटना कहते हैं ना, पाँव फटना, उसमें थोड़ा थोड़ा सूर्य उदय का आभास सा होने लगा कि दिन निकलने लगा। कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। पेड़ की ओट में है वो नहीं दिख रहा है, जो सीधा है वो थोड़ा थोड़ा दिखने लगा। जब ये निकलने की इच्छा करने लगी स्नान करने के बाद, तब उन्होंने देखा हमारे वस्त्र कहाँ हैं। तो जिसने जहां पर वस्त्र लटकाए थे वहां पर कोई वस्त्र ही नहीं था, कोई वस्त्र नहीं। जब वस्त्र नहीं देखे तो बड़ी चिंता, अरे भाई वस्त्र दिख नहीं रहे हैं और यहाँ तो जंगल में हम लोग आए हुए हैं, तो अब वस्त्र कहाँ गए? तो उन्होंने वस्त्र को खोजते खोजते जब उनकी दृष्टि ऊपर गई तो कृष्ण कन्हैया छोटे से बालक के रूप में ऊपर मुस्कुरा रहे थे और बैठे करके आनंद ले रहे थे कि वस्त्र खोज रही हो ना। तो उन्होंने कहा हाँ कन्हैया, तुम ऊपर कैसे आ गए? और तुम्हारा ये नटखटी करने का स्वभाव आज तुमने अति कर दी, जो हमारे जो है वस्त्र उठा करके तुमने ऊपर टांग दिए। बोले ऊपर से वस्त्र चाहिए ना तुमको? बोले हाँ हमें चाहिए। बोले जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। उनका क्या कहो बोलो कन्हैया, हम तो तुमको सब कुछ दे चुके हैं, कौन सी ऐसी वस्तु है जो हमारी है? तुम आज्ञा तो दो। लेकिन हम ये कहते हैं केवल, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जिस दिन वो मांगने आ जाए, कई बार लोग हमसे पूछते हैं, हम लोग भगवान को इतना भोग लगाते हैं, भगवान एक गुलाब जामुन किसी दिन उठाते क्यों नहीं है? एक दिन तो आकर के भोजन कर लें। हमने कहा भगवान तो रोज भोजन कर लेंगे, लेकिन भगवान जानते हैं यदि हम रोज आने लगे तो भोजन मिलना बंद हो जाएगा, भोजन मिलना बंद। उसका कारण क्या है? अरे महाराज थोड़ा सा बजट भी तो देखना पड़ता है, अब रोज रोज आ जाते हो। हम ही अगर 18 तारीख को सवेरे नाश्ता करने की कल्पना करें कि नाश्ता करके जाएंगे तो मिलेगा क्या? अब भले ही राम मिलन जी कहते नहीं नहीं हम कर देंगे प्रबंध, लेकिन वो बुद्धि से चतुराई से बोलेंगे,
मन में तो वो होगा नहीं, वो तो चाहेंगे भैया 9 बजे इनका डिपार्चर है तो 7:30 बजे निकलेंगे यहाँ से, तो इसलिए जल्दी से निकालो ताकि इनको पहुंचाओ, भैया अपना घर का काम देख लें। सही बात है, यही होती है। देखिए इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। हमारा भी लोग गुरु पूर्णिमा पर आते हैं तो हम लिख देते हैं कार्ड में, अब तो लिख के नहीं देते, हम लिख देते हैं कि आपको इतनी तारीख को इतने बजे हमारा आश्रम छोड़ देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है वो आपके लिए की गई है। वो व्यवस्था की एक सीमा होती है कि भाई वो आदमी इस समय तक रहेंगे, उसके बाद आप रहोगे तो हम दलिया खिलाएंगे। फिर ध्यान रखना, हम लोग दलिया वाले होते हैं, ये जो माल मिलता है या आप ही लोग देते हैं। हम लोग जो स्वरूप में आते हैं तो दलिया और खिचड़ी, और जो रात का बचा हुआ है कभी कभी वो भी रात के चावल। ध्यान रखिएगा, रात के चावल बचे हुए सवेरे आप छोंक दीजिए तो जो आनंद आएगा आपको, ये हमें लोगों को आनंद आता है। आपको तो लोग बना बना के बढ़िया दे देते होंगे, अरे हम लोगों को भैया फाके मारने की आदत है। इसलिए तो उसका कारण क्या है? जो हम लोग कहते हैं तेरा तुझको अर्पण, ये तेरा तुझको अर्पण बोलते हैं, लेकिन वास्तव में अगर वो भोजन करने आ जाए तो नहीं मिलेगा भगवान को भोजन। तो भगवान ने कहा तुमने तो रात को कहा था कि सब कुछ मेरा ही है, तो मैंने सब ले लिया। तो उन्होंने कहा भाई वस्त्र तो पहनूंगी, तो उन्होंने कहा वस्त्र पहनोगी, मैं कहा मना कर रहा हूं, तुम वस्त्र मांगो तो हमसे। बोले मांगो। उन्होंने कहा कि जल के बाहर आओ और हाथ जोड़ करके ऊपर हाथ उठाओ और कहो कि कृष्ण कन्हैया तुम हमको वस्त्र दे दो, मैं तुमको वस्त्र दे दूंगा। ये भगवान मानो में क्या कह रहे हैं? भगवान ये, अरे भगवान किसी का वस्त्र हरण कर सकते हैं क्या? बताओ, आपका दिल गवाही देता है। द्रौपदी को जो वस्त्र देना जानते हो, जो मर्यादा बचाने के लिए श्रृंगार करते हैं, ध्यान रखिएगा, जो प्रेमी होता है ना, वो जिससे प्रेम करता है उसकी मर्यादा की रक्षा की चिंता वो पहले करता है, प्रेम बाद में करता है। ये प्रेम का परिपाक है कि आप अपने प्रेमी की गरिमा और उसकी मर्यादा का ध्यान रखते हैं कि नहीं। कभी कृष्ण ऐसा कर सकते हैं कि वो गोपिकाएं कह रही हैं कि हमें दे दो वस्त्र और वो कहें कि बाहर निकल के मांगो, नहीं। वो क्या बताना चाहते हैं? तो श्री कृष्ण ने कहा तुम निकलती क्यों नहीं? जब मैं कह रहा हूं निकलो जल के बाहर, तो तुम लोग निकलती क्यों नहीं? बोले लोग क्या कहेंगे, संसार में हमारी मर्यादा चली जाएगी। बोले मर्यादा चली जाएगी? क्या संसार के लोग तुमको जो है उनसे सर्टिफिकेट लेना चाहती हो मर्यादा का? तो संसार से मर्यादा का सर्टिफिकेट अगर लेंगे तो कंस जो है वो, भगवान ने कंस से कहा था, भगवान ने अपने वसुदेव जी से कहा था, वसुदेव जी श्री कृष्ण को देने के लिए जा रहे थे कंस को। उन्होंने कहा महाराज क्या कर रहे हैं? बोले हमने वचन दिया है। कंस को क्या वचन दिया है? बोले जितने संतानें होंगी 8 हम उसको दे देंगे। बोले ध्यान रखिएगा, आप कंस से प्रमाण पत्र लेना चाहते हैं सत्यवादी होने का, और कंस से प्रमाण पत्र लेंगे तो कंस प्रमाण पत्र तो दे देगा, लेकिन मैं चला जाऊंगा। अब आपको निर्णय करना है कि कंस का प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण है कि मैं महत्वपूर्ण हूं। अगर मैं महत्वपूर्ण हूं तो मैं आपको वचन देता हूं, ताले खोलने का काम मैं करूंगा, व्यवधान खत्म करने का काम मैं करूंगा। आप निर्णय करिए और मुझे जमुना के पार नंद बाबा के पास पहुंचा दीजिए। श्री कृष्ण ने कहा एक बात बताओ, पंच तत्वों का नाम सुना है? वास्तु का नाम सुना है? सारी गोपियों ने कहा हाँ हाँ। बोले बताओ, नाम बताओ। बोले पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश। जब उन्होंने कह दिया तो श्री कृष्ण ने कहा किससे संकोच कर रही हो? हमसे संकोच कर रही हो? खुद कह रही हो पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश पंच तत्व हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं ये पांचों तत्वों का अधिष्ठान कौन है, स्वामी कौन है? तो उन्होंने कहा कन्हैया तुम ही तो हो। तो बोले जब मैं ही स्वामी हूं तो जिस पृथ्वी पे तुम खड़ी हो आधार रूप में तो मैं तुम्हें मिलित हूं। जिस जल में तुम अपने को बड़ा सुरक्षित मान रही हो कि तुम्हारी गरिमा बची हुई है, उस जल से आलिंगन तो मेरा हो ही रहा है। जो सूर्य निकल रहा है अग्नि रूप में, वो ताप जो तुमको दे रहा है, ठंडे जल में तुमको ठंडक नहीं लग रही है, वो सूर्य रूप में तो मैं तुमको देख ही रहा हूं। और जो वायु, जो सांस ले रही हो तुम, बोल रही हो,
वायु रूप में तो मैं तुम्हारे अंदर से निकल रहा हूँ, जा रहा हूँ, तभी तो बोल पा रही हो। और आकाश रूप में भी तो मैं हूँ। कौन सा स्थान ऐसा है जहाँ पर मेरा अभाव है? जब पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश सब में मैं हूँ, तो तुम किसकी मर्यादा मान रही हो? जहाँ गोपियों ने उसको माना और वो बाहर निकली, श्री कृष्ण ने उनको वस्त्र पहने हुए देखा। श्री कृष्ण ने उनको वस्त्र पहने हुए देखा। और गोपियां वस्त्र, जो वस्त्र बाहर लटके हुए हैं वो तो आवरण है। अरे वस्त्र और लज्जा तो भगवान देते हैं। ये सुख जब हमारे जीवन में हमें ये पता चल जाए, वही सुख, जोई वही गति, वही रति, वो सब मांग रही हैं। मनु जी की पत्नी शत्रुपा जी, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रानी प्रभु, हमें कृपा कर देव। इसके बाद की चर्चा कल करेंगे। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सिया रानी का अचल सुहाग रहे, राजा राम जी की सिर पर आज रहे। सिया रानी का अचल सुहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर आज रहे। सिया रानी का अचल सुहाग रहे। सिया
पिता